हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 760। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या लोगों की जलन अभी आपके लिए है? सच में लोगों की जलन अभी आपके लिए है या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी द मास्टर, सेकंड पाइल है प्लेफुलनेस। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ऊपर भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही आसानी से। और लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये तीनों दिनों में से किसी एक दिन होगा। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में लाइव सेशन होगा, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो और अपना क्वेश्चन रख सकते हो, और उसका भी आंसर आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है द मास्टर, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोगों की जलन अभी आपके लिए है, क्या है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए क्या लोगों की जलन अभी उनके लिए है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की लिंक दी गई है। ये तीनों में से किसी एक के ऊपर आप मुझे मैसेज करते हो तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर आसानी से मिल जाएगा। जो चलिए देखते हैं पाइल 1, क्या लोगों की जलन अभी आपके लिए है। 2 of Swords, Page of Wands, the High Priestess, good, Knight of Pentacles, 8 of Pentacles, ओके। तो यहाँ Nine of Pentacles, 4 of Pentacles, 2 of Pentacles, इसका मतलब होता है 6 of Pentacles, 5 of Pentacles, oh my God, और इसका मतलब होता है 7 of Pentacles, 6 and 7 भी है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, वाई, टाइम टू गो। आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बिटवीन वर्ल्ड्स, एंड लास्ट कार्ड है सेरेंडिपिटी, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रेजर आइलैंड, ये भी है ट्रेजर आइलैंड एंड पेंटिकल्स एक ही एनर्जी है। तो यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट आई है। यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ सिर्फ 60% है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 30% ही है। हमारा सवाल है कि क्या लोगों की जलन अभी आपके लिए है। इसके लिए आंसर आपके लिए आया है यस, लोगों की जलन अभी आपके लिए है। तो बार बार ये जो जलन है, यस में आंसर आया है, तो वो क्यों है? आपके दिलो दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि लोगों की जलन अभी मेरे लिए क्यों है, क्योंकि आप भी महसूस कर पा रहे हो, लोगों की एनर्जी आपको मिल रही है कि ये मुझे जलन के भाव से क्यों देख रहा है, ये मुझे जलन की ईर्ष्या की नज़र से क्यों देख रहा है, मैंने क्या कर दिया है, इसका क्या कुछ बिगाड़ दिया है या क्या खा लिया है,
या क्या उसका छीन लिया है, या क्या मैंने उनका कुछ भी छीन लिया है जो मुझे इस तरीके के भाव से देख रहे हो। तो ये दिलो दिमाग में आपको एक क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं कि लोग मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं, लोग मेरे साथ इस तरीके से क्यों बर्ताव कर रहे हैं, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ किया नहीं है, फिर इस तरीके के भाव से क्यों देख रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों। तो यस, ये क्यों का जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ। ये जो पेंटिकल की एनर्जी आई है, आप ध्यान से देखो तो 6 ऑफ पेंटिकल भी है, और यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है, 8 ऑफ पेंटिकल भी है, और 9 ऑफ पेंटिकल भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आप एक बहुत ही अमेजिंग एनर्जी में आ रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आपके काम बन रहे हैं। आप वर्क प्लेस की बात की जाए तो वहाँ आपके काम बन रहे हैं, जिसके चलते आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके पैसे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके वर्क प्लेस के जो आसपास के लोग हैं जिनके काम बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हैं, वो आपसे जल रहे हैं। इतना ध्यान रखो। और फ्रेंड सर्कल की बात की जाए तो फ्रेंड में आप एक स्टूडेंट हो और आपके आसपास के फ्रेंड है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। कहीं हद तक आपने जो मेहनत की है वो आपने एक अपने बहुत ही बेटर कॉन्शियसनेस से मेहनत की थी, लेकिन आपने खुद ने भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने सारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपके आसपास के जो फ्रेंड है, जो आपके स्टूडेंट है, जो वो आपको लेकर यही मान रहे हैं कि इसके अच्छे मार्क्स क्यों आ गए, ये तो हमारे साथ ऐसे ही रखड़पट्टी कर रहा था या ऐसे ही घूम फिर रहा था, तो फिर इसके भी हमारे जितने ही मार्क आने चाहिए, इसके क्यों ज़्यादा आ गए। तो यहाँ आप एक गृहिणी हो, आप एक घर पे ही काम करते हो, तो आपका जो आप जो खाना बना रहे हो वो बहुत ही बढ़िया बन रहा है। तो आपके घर में जो भी कोई अलग तरीके से खाना बना रहा है अपने तरीके से, उनका खाना ठीक ठाक बन रहा है और आपका अच्छा बन रहा है, तो वो सोच में पड़ गए हैं कि मैं भी इसके जैसे ही खाना बना रही हूँ और इसके जैसे ही मसाले डाल रही हूँ, लेकिन मेरा खाना तो स्वादिष्ट नहीं बन रहा है, लेकिन इसका खाना क्यों स्वादिष्ट बन रहा है। या फिर आप एक गृहिणी हो और आपके काम बन रहे हैं, छोटे या बड़े जो भी आप काम करते हो घर में ही करते हो, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहे हैं और आप अपने घर को बहुत ही स्वच्छ और क्लीन रख रहे हो। और वैसे ही आपके जैसे ही कोई दूसरी फैमिली है, आपके जैसे ही ट्रिक लगा रही है, आपके जैसे ही सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनको एक अच्छे अपने घर को क्लीन और स्वच्छ दिखना चाहिए, उतना नहीं दिख रहा है, तो वो बार बार उनको सुनना पड़ रहा है या बार बार उनको कुछ ना कुछ कमी लग रही है, तो जिसके चलते वो आपके साथ उन कंपेयर कर रही है खुद को। यहाँ भी कंपैरिजन की एनर्जी है, यहाँ भी है। तो यहाँ इमोशनल वाइज जो मैंने कहा, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग और परमानेंट है। तो वही है कि वो भाव एक दूसरे से कंपेयर होने की वजह से एक जेलसी फील हो रही है, एक जेलसी बढ़ रही है। तो अभी हाल फिलहाल अभी आपके लिए जेलसी हो रही है। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझाया है कि वो किस तरीके से जलन हो रही है, क्योंकि आपके अभी काम बन रहे हैं, चाहे वो इमोशनल वाइज हो, सोशल लाइफ हो, आपकी हर परिस्थितियों को लेकर हो या पैसों को लेकर हो, या आपके जो भी आप काम करना चाहते हो वो अच्छी तरीके से बन रहे हैं। अभी आपकी जो एनर्जी है वो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस का मतलब होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस रखना, और वो आपको ऐसे ही अचानक से आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, और अच्छे भाव से, अच्छे लय से, अच्छी पॉजिटिविटी से, अच्छे कॉन्शियसनेस से कर रहे हो, तो वो सच में आसानी से हो रहे हैं और उसमें आपको 100% मार्क्स मिल रहे हैं, ना कि 80 या 70% मिल रहे हैं। जिसके चलते लोग सोच में पड़ रहे हैं कि हमारे काम तो रुकते रुकते बन रहे हैं या फिर बन ही नहीं रहे हैं, मैं भी इसके जैसा ही मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे तो काम नहीं बन रहे, इसके क्यों बन रहे हैं। इस तरीके से भाव रखने की वजह से उनको जलन हो रही है। यहाँ पेज ऑफ वैंड की एनर्जी भी है। इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो मेरे जितनी मेहनत भी नहीं करता है, मेरे जितने अच्छे तरीके से कॉन्शियसनेस या ध्यान भी नहीं रखता है, इसके तो फाइल भी देखो कितनी उधर उधर बिखर के पड़ी हुई है, एक कागज़ यहाँ पे कि एक कागज़ कहाँ पे।
फिर भी उसके अच्छे तरीके से काम हो रहे हैं और मेरे पास सब कुछ परफेक्ट है, व्यवस्थित है। मैं अपनी फ़ाइल को भी अच्छे तरीके से रख रहा हूँ, क्लीन और स्वच्छ भी रख रहा हूँ। फिर भी क्यों मेरे ही वर्क में काम नहीं बन रहे हैं, लेकिन उनके तो अच्छे बन रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव के हाई प्रीस्टेस के कंपैरिजन है वो बार बार लगातार आपके साथ हो रहे हैं। चाहे आप कुछ बहुत ही किसी भी फील्ड में जा रहे हो, किसी भी परिस्थिति में अपने एक काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपके काम आसानी से बन रहे हैं। तो इस वजह से ही फर्स्ट कार्ड आया है वाई। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं भी इसके जैसे ही सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस वजह से जलन के भाव हो रहे हैं। अब आपकी बात की जाए तो आपके लिए मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ आपके एक अपने तरीके से जो एक, चाहे आपके कागज़ इधर उधर हो रहे हो या चाहे आप हर एक चीज़ को परफेक्ट नहीं रख रहे हो, लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो एक फोकस से कर रहे हो, एक वक्त पे एक ही काम को कर रहे हो, जिसकी वजह से एक ध्यान बट नहीं रहा है। ध्यान नहीं बटने की वजह से आपका एक नॉर्मली सिमिलरली भी काम बहुत ही आसानी से जेन्युइन वे में आगे बढ़ रहा है और वो हो रहा है। तो जिसके चलते यहाँ आपकी एक भाग्य और किस्मत भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ है। आप ध्यान से देखो, सरेंडरपिटी, इसका मतलब ये होता है कि आपका लक्ष्य एक ही चीज़ के ऊपर होने की वजह से आप उस लक्ष्य को पार कर रहे हो, वो विज़न आपको मिल रहा है, आप ये चुनौती पार कर रहे हो और आप आसानी से जीत हासिल कर रहे हो, जिसकी वजह से लोगों को जलन हो रही है। यहाँ बिटवीन वर्ड बार बार कंपैरिजन की एनर्जी, यहाँ ये जो एनर्जी है, सेम एक सर की मेहनत करने के बावजूद किसी को ये मिल रहा है तो आपको ये मिल रहा है, तो फिर कंपैरिजन तो होगा ही होगा कि ये मेहनत कम कर रहा है फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, हम भी इनके जैसे ही मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमको जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों है? तो इस वजह से लोगों को जलन हो रही है। आपकी हर बातों से, हर चीज़ों से, आपके बोलने से, आपके तौर तरीके से, आपके उठने बैठने के व्यवहार से, हर तरीके से लोगों को जलन हो रही है। और जलन के भाव भी क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपका भाग्य और आपका समय भी आपको सपोर्ट कर रहा है। टाइम टू गो, वक्त के साथ आगे बढ़ने में आप अपनी हौसला और बहुत ही जज्बात दिखा रहे हो, जज्बा और अमेजिंग वे में आगे बढ़े हो। ये जो 2 ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपकी भी सोचने की है और सामने वाले जो लोग हैं उनकी भी सोचने की है। आप ये सोच रहे हो कि ये मुझसे क्यों जलन कर रहे हैं, मैं तो अपने तरीके से ही मेहनत करते ही पा रहा हूँ, मैंने कुछ गलत या झूठ बोलकर या मक्कारी की कर या गलत रास्ता चूज़ कर मैं कुछ पा नहीं रहा हूँ, उनके सामने ही उनके जैसे ही मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मिल रहा है, तो ये मुझसे क्यों जलन कर रहे हैं। और सामने वाला पर्सन ये सोच रहा है कि मैं इसके जैसे ही सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी उसमें क्या कमी है जो मुझे कम मिल रहा है और आपको ज़्यादा मिल रहा है। इस तरीके से दोनों तरफ से ही एक कॉन्ट्रास्ट, एक बार बार एक अव्यवस्थितता बनी हुई है। अब यहाँ दी मास्टर की पोजीशन आपने चूज़ की है, तो यस, मास्टर का मतलब भी यही होता है कि कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व और वजूद को पहचानना, वो आपने पहचान लिया है, जिसके चलते मैंने कहा कि आप एक वक्त पे एक ही काम कर रहे हो और उसके ऊपर ही आपका फोकस है, जिसकी वजह से आप काम आपके बन रहे हैं। लोग भी आपके जैसा ही सेम टू सेम कर रहे हैं, फिर भी उनके काम नहीं बन रहे हैं। इस वजह से लोगों को जलन हो रही है आपसे कि आपके अंदर ये क्वालिटी कहाँ से आ गई, आप अचानक से मास्टर कैसे बन गए, अचानक से आपके अंदर सारे ही गुण और क्वालिटी कैसे आ गई। इस वजह से उनको जलन हो रही है। तो अभी हाल फिलहाल क्या आप लोगों को आपसे जलन हो रही है? यस, डेफिनेटली हो रही है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल्ट चूज़ की है प्लेफुलनेस, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या लोगों की जलन आपको लेकर है। पाइल्ट जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए क्या लोगों की जलन उनको लेकर अभी है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। इसके लिए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हो। ये तीनों लिंकों में से आपको मुझे किसी एक लिंक के ऊपर मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। 50 रुपये से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट हो रही है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2, क्या लोगों की जलन अभी आपके लेकर है। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड, वेरी नाइस एनर्जी। द मैजिशियन, 8 ऑफ कप, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। टेन ऑफ कप, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ कप, imagine, blessed, here and now, higher power। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाय द बुक, ओके। यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये दोनों जो एलिमेंट है वो परमानेंट है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ सिर्फ 50% है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी 50% ही रहेगी। है यहाँ 50% ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यस, यहाँ जो मैंने 2 एलिमेंट बताए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, वो दोनों ही एलिमेंट परमानेंट इस वजह से है क्योंकि एनर्जी भी इसके मुताबिक ही है, तो इसके मुताबिक ही रीडिंग होगी। हमारा यहाँ सवाल है कि क्या लोगों की जलन अभी आपको लेकर है। इसके लिए कहीं हद तक लोगों की जलन आपको लेकर बदलती रहती है। कभी कभी उनको जलन होती है, कभी कभी उनको जलन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यस, ये अच्छी बात है कि लोगों की जलन आपको लेकर कभी कभी ही होती है, हर रोज़ नहीं होती है। तो जिसके चलते आप आसानी से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि जेलसी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती है, तो दुश्मनी का रूप भी लेती है। तो यहाँ ये अच्छी बात है कि लोगों की जलन आपको लेकर कभी कभी ही है। यहाँ लोगों की जलन इस वजह से कभी कभी है क्योंकि कभी कभी आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हो, जो यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है कि आप जो काम करते हो या हाथ में लेते हो वो काम बनते हैं, लेकिन कभी कभी वो काम नहीं भी बनते हैं। तो यहाँ वर्क प्लेस के थ्रू की बात की जाए तो वर्क प्लेस के थ्रू आपने कभी कोई अच्छा काम किया तो आसपास के लोग आपको तारीफ़ करेंगे, अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उम्मीद होती है कि ये दूसरा काम भी बहुत अच्छा कर देगा, बहुत अच्छी तरीके से दिखाएगा अपना जज्बा और बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को संपूर्ण 100% करके दिखाएगा, तब जब लोगों की उम्मीद आपके ऊपर होती है तब आपका काम नहीं होता है। ये आपने फील किया होगा, इतना ध्यान रखो। तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये कभी कभी ही अच्छा काम करता है, कभी कभी पता नहीं क्यों ये अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो ये एनर्जी रहती है। तो यहाँ जो एक एनर्जी आ रही है वो है लोगों की जलन, जो आपको लेकर कभी कभी होती है, लेकिन ये कभी कभी एनर्जी भी आ रही है वो बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक मतलब कि लोगों की कभी कभी जो जलन हो रही है उसमें भी कोई आपके जीवन में डिसबैलेंस आपको करने की कोशिश कर रहा है।
आपको पछाड़ने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आप जो काम कर रहे हो बहुत ही डेयरिंग, बहुत ही जज्बात के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ, बहुत ही पैशनेट, जुनून तरीके से, लेकिन आपके काम में रुकावटें कोई डाल रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी आप बहुत अच्छा काम कर जाते हो तो लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन कभी कभी आपके काम रुकते हैं, आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से नहीं बनते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं कोई एक इंसान की जलन आपको लेकर है। वर्क प्लेस के थ्रू हो तो वर्क प्लेस के थ्रू कोई एक इंसान हो सकता है जिसकी वजह से कभी आपके काम नहीं बनते और कभी आपके काम बनते हैं। तो आप जब उनको, जो इंसान आपसे जलता है उनको जब बताते हो तब आपके काम नहीं बनते होंगे, लेकिन जब आप अपने कार्यों को लेकर किसी के साथ शेयर नहीं करते होंगे तब आपके काम आसानी से बनते होंगे। वो यहाँ है। और यहाँ कभी कभी की जलन भी बहुत ज़्यादा एक चुभने वाली है, सुई की तरह है कि ये कभी कभी मेरे काम बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते हैं। तो ये क्यों होता है? काम बनते हैं तो लगातार बनने चाहिए, कंटिन्यूसली बनने चाहिए, ये क्यों ऐसा है? ऐसा आपको फील होता होगा। अब यहाँ आप आपके फ्रेंड्स के साथ हो तो आपके फ्रेंड्स कभी कभी आपको लेकर बहुत जलन रखते हैं, उनको बहुत जलन होती है आपसे। कुछ चीज़ों में, कुछ मामलों में आप बेस्ट कर जाते हो, लेकिन कभी कभी जब आपके काम नहीं बनते हैं तब उनको बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि चलो इसके काम नहीं बने। मन ही मन सोचते हैं कि चलो वो घर जाकर पार्टी ही करूँगा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि इसके काम नहीं बने। तो यहाँ जेलसी की जो फीलिंग है वो कभी कभी है, फिर भी वो एक कंटिन्यूसली बनी हुई है, लगातार बनी हुई है कि आपके काम नहीं बनते हैं तो लोगों को बहुत खुशी होती है, आपके काम बनते हैं तो लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। इस वजह से आपके लिए 8 ऑफ कप और यहाँ ब्लिस और हियर एंड नाउ की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी जेलसी में भी लोगों के जो भाव है वो बार बार आपको लेकर बदलते रहते हैं। आपके ही अपने लोग अच्छा भी सोचते हैं आपके लिए और आपके लिए कहीं हद तक आपके काम ना बने, आप खुश ना रहो, आपको जीवन में बार बार रुकावटें बनी रहे, बार बार अड़चनें आती रहे, बार बार आपको विश्वासघात मिले, आप फेलर्स का सामना करो, आप अनसक्सेसफुल रहो। पूरी तरीके से उनका एक मोटो, अपना विज़न दिलो दिमाग में रहता है। इस वजह से ही पहला कार्ड 2 ऑफ वैंड है और लास्ट पेज ऑफ स्वॉर्ड है। इसका मतलब यही होता है कि ये जो आपके आसपास के लोग हैं उनके भाव आपको लेकर बदलते रहते हैं। जेलसी की फीलिंग के साथ वो एक बदले की भावना भी दिलो दिमाग में रखते हैं। इस वजह से बदलती रहती है एनर्जी, चेंज होती रहती है एनर्जी। और ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक कुछ सुनाने की है, कुछ टॉन देने की है, किसी के जीवन में रुकावटें बनने की एक कोशिश करने की है। अब आप फीमेल हो और सामने वाली आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने आपको टॉन दे दिया, आपको कुछ सुना दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है और वही आपको सुना रही है तो आपको बुरा लगेगा। तो वही है कि आपको बुरा लग जाता है। तो यहाँ इमोशनल चीज़ों में एक टॉन दिया जाता है, एक सुनाया जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसको मैं ये कहूँगा तो इसको बहुत बुरा लगेगा और बहुत ही वो टेंशन लेगा या बहुत ज़्यादा फिक्र करने लगेगा, चिंतित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और यही तो मुझे चाहिए, इस तरीके से सोचते हैं। तो ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपके आसपास के लोग सच में आपके लिए खरे हैं, सच में आपके लिए अच्छे हैं, सच में आपके लिए शुद्ध है, सच में आपका अच्छा सोचते हैं, तभी उनके साथ रहो। वरना जो इंसान सच में आपको लेकर सामने से अच्छा बोल रहा है और पीठ पीछे कुछ गलत ही आपको लेकर सोच रहा है, तो ऐसे इंसान का साथ में रहना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ ये जिस किसी की भी पाइल है उनको उनके जीवन में सही लोग कौन है और कौन उनके लिए अच्छा नहीं है वो पहचानना नहीं आता है। तो पहले तो पहचानना सीखो कि कौन इंसान आपके लिए सच में सही है या कौन इंसान आपके लिए सच में सही नहीं है। क्योंकि यहाँ बार बार जो एनर्जी बदलती रहती है वो यही दिखाती है कि आपको सूझबूझ से, शांति से, समझदारी अपनी दिखानी
ज़रूरी है। यहाँ समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे लोगों की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सच में कौन इंसान आपके लिए सही है और कौन इंसान आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इससे डिस्टेंस मेंटेन करिए। आपको तुरंत ही उनके साथ दोस्ती नहीं तोड़ देनी है, ये आप समझिए। धीरे धीरे उनसे दूर होते चले जाइए, धीरे धीरे उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जिससे उनको ऐसा ना लगे कि आपको पता चल गया इस वजह से उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं दिखाना है। आप एक अभी तो सोशल मीडिया का वक्त है, तो सोशल मीडिया में भी आप उनको तुरंत ब्लॉक कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ जाएगा कि इसने मुझे ब्लॉक किया, इसकी वजह रीज़न उसको पता है, यानी वो सोचेगा कि मुझे पता है इस वजह से इसने मुझे ब्लॉक किया। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूसरे लोगों को कुछ बुराइयाँ बोलेगा। तो इसको समझो, आपको उनको तुरंत ब्लॉक नहीं करना है, आपको उनको धीरे धीरे उनके साथ बातचीत करनी बंद करनी है। जब वो सामने से मैसेज करता है तब कभी कभी ही जवाब देना है, एकदम नहीं। और वो सामने से मैसेज ही नहीं करता है तो आपको सामने से उनको मैसेज नहीं करना है, इसका ध्यान रखो। आप फ़ोन के थ्रू भी बातचीत करते हो तो अपने तरीके से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन ही करना है, जिसकी वजह से ये जो जेलसी लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते ही नहीं हैं, उनके लिए तो मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी कि उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते चलिए। नेगेटिव लोगों से जितना आप दूर रहोगे उतनी आपकी पॉजिटिव वाइब्स बहुत ही खिली खिली से रहेगी, खूबसूरत रहेगी, और आप अपने जीवन में कामयाब भी होंगे और आगे भी बढ़ोगे। तो यहाँ हमारा सवाल है कि क्या अभी आपको लेकर जेलसी, जलन किसी की है? तो यस, मैंने कहा है यस, यहाँ लोगों की जलन अभी आपको लेकर है। और जेलसी के भाव में उनका एक बिहेवियर, कॉन्शियसनेस आपको लेकर बहुत अच्छा है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। तो जो मैंने एडवाइस दी है उसके मुताबिक चलोगे तो ये जो जलन के भाव है लोगों के, वो कहीं ना कहीं एक बदले के रूप में होते हैं या दुश्मनी निकालने के रूप में होते हैं, तो वो ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से दूर हो जाना ही ठीक है, जिससे आप अपनी एक लाइफ शांति से, आसानी से जी पाओ। यहाँ ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर रहेगी तो आप, जाहिर सी बात है, आप पॉजिटिव वे में ही आगे बढ़ोगे और आपके पास सब कुछ ही होगा। या आप ध्यान से देखो, यहाँ मैजिशियन, यहाँ स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट की पोजीशन, हायर पावर, ब्लेस, ये एनर्जी ऐसे नहीं आती है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका वक्त सपोर्ट कर रहा है, आपकी किस्मत सपोर्ट कर रही है। लेकिन ऐसे नेगेटिव लोग बार बार बीच में टांग अड़ाएंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? इसको समझने की कोशिश करनी है आपको। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी, क्योंकि आपकी किस्मत आपके साथ है और गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यहाँ गॉड की ब्लेसिंग्स है, यहाँ भी है। यहाँ आपका जो एक आपके अंदर जो भी क्वालिटी है वो अभी लोगों के सामने आ रही है, इतना ध्यान रखो। जब समय हमें सपोर्ट करता है, किस्मत हमें सपोर्ट करती है, तब हमारी जो सारी ही क्वालिटी है वो लोगों के सामने आने लगती है। तो वही है कि अभी आपका हर तरीके का पावर, हर तरीके की क्वालिटी लोगों के सामने आ रही है। इस वजह से लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं, लोग आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को आप बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हो, लोगों के दिलों में आपने जगह बना ली है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे जो एक बहुत ही सोच जिनकी बहुत ही कमज़ोर है, नीच है, उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि वो किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए ही अच्छा नहीं सोचना चाहते हैं, खुद के लिए ही पॉजिटिव नहीं है, तो फिर दूसरों के लिए तो क्या ही सोचेंगे। यहाँ प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, वो आपके लिए ज़रूरी है। ये शायद आपने इसके मुताबिक ही चूज़ किया है, परफेक्ट चूज़ किया है कि यहाँ लोगों की जलन यस आपको लेकर होती है। और ये जो बार बार ये जो रंगत, ये जो माइंड सेट लोगों का आपको लेकर बदलता रहता है, और कभी कभी उनके दिलो दिमाग में बदले की भावना या कुछ बुराइयाँ या कुछ चुगलियाँ करने की या आपको लेकर गलत सोचने की जो राय आती है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ये आपके लिए सही नहीं है। और आप अपने जीवन में जो सब कुछ आपके पास आ रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस महसूस कर रहे हो, एन्जॉयमेंट महसूस कर रहे हो, सेलिब्रेशन महसूस कर रहे हो, दिल से एक खुशहाली, एक उमंग और एक उत्साह आपके जीवन में आ रहा है, एक खूबसूरत लाइफ आपके जीवन में आ रही है, तो उसको सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हो तो जो मैंने एडवाइस दी है उसका पालन कीजिए।
ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।